एक मित्र ने लिखा है, दर्पण का प्रतीक बहुत सुंदर है। सूत्र में दर्पण से संबंधित कुछ ध्यान विधियां क्या इस सूत्र को समझने में उपयोगी होंगी? यदि हाँ, तो कृपया ध्यान विधियों की चर्चा करने की कृपा करें। दर्पण शब्द का उपयोग उन्होंने जो किया और प्रतीक लिया, उसको हम बहुत सारे आयाम दे सकते हैं। और मास्टर्स का यही ढंग होता है कि उनकी एक बात में बहुत परतें छुपी होती हैं। दर्पण अपने आप में एक बड़ी ही अच्छी व्यवस्था है। दर्पण से संबंधित अनेक ध्यान विधियां प्रचलन में रही हैं। कई ध्यान विधियों की चर्चा हमने अतीत में भी करी है। अब दर्पण एक ऐसी चीज है जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल है। हम रोज उससे आमना सामना करते हैं। तो बस अपना थोड़ा नजरिया अगर हम बदल लें तो वो ध्यान में बदल जाएगा। दर्पण काम करता है उस चीज को दिखाने का जो जैसी है। इतनी बात तो सभी को स्पष्ट है। लेकिन दर्पण काम करता है बदलाव को दिखाने का भी। दिन प्रतिदिन जो बदलाव हमारे चेहरे में घट रहा है, हमारे शरीर में, दर्पण उसको दिन प्रतिदिन दिखा रहा है। और उसके साथ ही वो उसको भी दिखा रहा है जहां पर कोई परिवर्तन नहीं घट रहा। अपरिवर्तनशील की बैकग्राउंड पर घटता हुआ परिवर्तन का जो क्रम है, दर्पण उसको दिखला रहा है। तो अब हम दर्पण में जब भी अपने आप को देखें और इस बात का स्मरण करें कि कैसे सब बदलता चला गया है, कैसे सब बहता चला गया है, थोड़ी देर ठहरें, दर्पण को देखें, अपना चेहरा ठीक करें, बाल संवारें, उससे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लें और देखें कि आप बचपन से दर्पण देखते चले आए हैं आज तक। देखने वाला तो एक ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये रंग रूप, ये चेहरा, ये सब कितना बदलता चल, एक बदलाव है, एक प्रवाह है। तो हम उस बदलती हुई धारा को जैसे ही देखेंगे तो हम उस अपरिवर्तनशील धारा में प्रवेश कर जाएंगे। दर्पण में दोनों विद्यमान है। दर्पण में दोनों चीजों की संभावना है। एक जो दिखाने वाला है और एक देखने वाला है, वो स्थिर खड़ा है। दर्पण वैसा ही स्थिर है और जो देखने वाला है वो भी वैसा ही स्थिर है। दोनों के बीच सब बहता चला जा रहा है, सब परिवर्तित होता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि उम्र के साथ बहुत बदला है, सुबह से शाम तक भी हमारा चेहरा बदलता चला जाता है, बहता चला जाता है। हमारा चेहरा एक बहाव है, एक फ्लो है। चेहरा स्टैटिक नहीं है। हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं कि हमको लगता है कि सब एक ही जैसा है। कभी दर्पण पर यह प्रयोग करें, कई बार दर्पण देखें। और महिलाओं के तो उनके पर्स में ही अक्सर होता है, तो उनके लिए सुविधा ज़्यादा है ध्यान करने की। और बाकी लोग भी दर्पण अपने साथ रख सकते हैं। कार में भी दर्पण उपलब्ध होता है, मिरर लगा होता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप सुबह से रात तक अपने चेहरे को देखें और उसके बदलाव को नोटिस करें। चेहरा मत देखें, सुबह से रात तक आपका चेहरा बहता चला गया है, बदलता चला गया, वो एक ही जैसा नहीं रहा। जो सुबह था वो दोपहर नहीं था, जो दोपहर था वो शाम नहीं था, और वो रात में नहीं। ये क्या बदल रहा है और इसके पीछे वो क्या है जो नहीं बदल रहा है? दोनों पर दृष्टि। जो नहीं बदल रहा है वही हमको उस वन्य से, उस अखंडता से, उस अद्वैत से जोड़ेगा। तो अष्टावक्र के अद्वैत में प्रवेश करने के लिए ध्यान विधि सहयोगी बेशक हो सकती है। फिर दर्पण को अष्टावक्र ने आदर्श नाम दिया था। जिसमें दर्शन हो वो आदर्श, वही दर्पण। तो ध्यान में एक पद्धति आदर्श योग की भी रही है। आदर्श योग भी दर्पण को एक अलग ढंग से देखने की प्रक्रिया है।
जिसमें हम दर्पण के साथ एक अलग किस्म का व्यवहार करते हैं। हमने त्राटक की विधियां करी हैं, त्राटक के बारे में जानते हैं। तो दर्पण के साथ हम एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब के साथ ही एक बदलाव किया जा सकता है कि प्रतिबिंब भी तुमको देख रहा है। तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। अपनी आंखों को सॉफ्ट रख सकते हैं, सौम्य रख सकते हैं, घूरने वाली, स्टेयर करने वाली नहीं रख सकते। अगर स्टेयर करेंगे, घूरेंगे, तब बात नहीं बनेगी। सौम्यता से, जैसे कैमरे का लेंस खुल जाता है, ऐसे ही बस तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन मिरर में बनता है और तुम अपनी आंखों में देखते हो। और फिर थोड़ी देर के बाद तुम पलट कर ये अनुभव करने की कोशिश करते हो कि जो आंखें रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में दिख रही हैं, वो आंखें फिर से तुमको देख रही हैं, लौटती हुई धारा। और तुम अपने पूरे चेहरे को, आंखों को सौम्यता से देखते चले जा सकते हो। ये विधि अपने आप में बड़ी ही रोचक, बड़ी ही प्रभावशाली। दूसरी चीज ये है कि दर्पण जो है उसको हम इतना खाली ना समझें, उसको हम इतना एम्प्टी ना समझें कि दर्पण बिल्कुल एम्प्टी है। हमने जितना देखा है उसमें वो दर्पण की किसी खास मेमोरी में इनकोडेड हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। ये सूक्ष्म बात है। जब हम आज जानते हैं कि एक पदार्थ भी वैसा नहीं रहता हमारे संपर्क में, हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं, हम जिन चीजों को छूते हैं, वो सब हमारे संपर्क में आकर बदलाव में चली जाती है, उन्हें बदलाव आ जाता है। तो दर्पण के साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। हमारे जीवन में जितनी भी उपयोग की वस्तुएं हैं, तुम देखो दर्पण का रिश्ता उसमें बहुत गहरा है, क्योंकि उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने चेहरे से एक संवाद करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। तो दर्पण भी कई बार लाइव हो जाता है। जिस दर्पण में आप बार बार चेहरा देख रहे हैं, वो आपका अपना दर्पण हो जाता है। उसमें आपके जीवन की फिल्म इनकोडेड है, सूक्ष्म रूप से इनकोडेड है। और जब आपकी फिल्म इनकोडेड है तो उसमें अंतर्दृष्टियां और इंसाइट्स भी इनकोडेड है। तो कभी अगर हम बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे सीधे अपने दर्पण में, रिफ्लेक्शन में देखते हैं, तो हमें बहुत सारी अंतर्दृष्टियां भी अचानक कौंध सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हम भूल चुके हैं वो एकदम से हमारे सामने आ सकती हैं। बहुत सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो हैं, वो इनकोडेड पड़ी हैं। इस प्रयोग को अगर तुम संवेदनशीलता से करो तो तुमको एक हैरान करने वाली बात होगी कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दर्पण में अपना चेहरा देखो, तुम थोड़ा अनिजी अनुभव करोगे, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, इसलिए तुमको वैसा पता नहीं चलता। क्या ऐसा नहीं लगता जो कि ज्यादातर लोगों का अनुभव, जब अपने घर में अपने वाले मिरर में तुम चेहरा देखते हो, तुम्हें अपना चेहरा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बाकी दर्पण चाहे कितने अच्छे, कितने कीमती हो, तुमको लगता है कुछ इसमें टेढ़ा दिख रहा था, गाल फूले ज्यादा लग रहे थे, नाक थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, रंग थोड़ा वैसा दिख रहा था, कुछ न कुछ चेहरे में आपको गड़बड़ी लगती है। लेकिन जब आप अपने घर आते हैं, आपका दर्पण जैसा उसमें देखते हैं कि अब बिल्कुल सब ठीक है, अब चेहरा हमारा सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उससे एक रिश्ता बन गया है, उससे आपका एक रिलेशन पैदा हो गया है। दर्पण भी वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है वो। और जब आप दूसरे दर्पण में देख रहे हैं तो कुछ इमेजेस बीच में इंटरफेयर कर रही हैं जो उसमें ऑलरेडी इनकोडेड है। तो दर्पण भी अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है। कई जगह पर ऐसे हाई इंटेंसिटी की इनकोडिंग वाले दर्पण भी पाए गए, उसके बहुत किताबें भी उस पर लिखी गई, जहां पर अचानक लोगों का आमना सामना हो और उनको एक पूरी कहानी, एक पूरी दुनिया दर्पणों में घूमती हुई दिख गई। ये संभव है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे उदाहरण के लिए इंटेंसिटी का मैटर होता है, जैसे पत्थरों पर भी ये प्रयोग हुए कि कोई व्यक्ति, हम ग्रॉस एग्जाम्पल लें, अच्छा भी हो सकता है लेकिन ग्रॉस लें, हत्या या आत्महत्या के ठीक पहले मान लीजिए कोई किसी पत्थर के नजदीक है, तो उस हत्या या आत्महत्या के घटना में इतनी इंटेंस एनर्जी जनरेट होगी कि वो पत्थर बदल जाएगा,
जब भी कोई उस पत्थर को हाथ में लेगा तो वो अन्य जीव हो जाएगा, भय भी आएगा, अवसाद आएगा, दुख आएगा, बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारे ऐसे घर, ऐसे दीवारें जहां तुमको पता भी नहीं होता, तुमको अलग अलग किस्म की भावनाएं पकड़ने लगती हैं। ऐसे ही मिरर हो सकता है। चांस की बात है, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और उसके पहले अपने आप को आखिरी बार दर्पण में ठीक से देख रहा है, तो ये इमेज उसमें ज्यादा डीपली इनकोडेड हो जाएगी। या कोई किसी की हत्या कर रहा है और सामने कोई मिरर पड़ गया है और वो पूरी इवेंट उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इंटेंस इवेंट है, तो इसकी इनकोडिंग उसमें ज्यादा हो जाएगी। तो कभी कभी कोई अगर इस मिरर के सामने जाएगा तो वो अचानक एक अलग सी ऊर्जा अनुभव कर सकता है। इसी तरह से प्रेम के क्षण, शांति के क्षण सब इनकोडेड है। दर्पण एक बड़ी ही मिस्टीरियस चीज है, तो तुम सौम्यता के साथ उस पर अपना प्रयोग कर सकते हो। और एक दर्पण तुम ऐसा अपने घर में रख भी सकते हो जिससे तुम अपना एक फ्रेंडली रिलेशन पैदा कर लो। तुम उससे अपना रिफ्लेक्शन देकर कभी कभी कुछ पूछ भी सकते हो कि भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरे, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो कुछ दिनों में दर्पण जवाब देगा, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन तुमको जवाब देगा जो दर्पण में है। दर्पण की सारी एनर्जी तुम्हारे रिफ्लेक्शन के थ्रू, इनसाइट्स, इंट्यूशन या किसी भी माध्यम से तुम्हारे अंदर। और कभी कभी ये भी संभव तुम्हारी अपनी ही आवाज के रूप में, तो कई कई लोगों को सुनाई देती है, वो चौंक जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी अपनी ही आवाज सुनाई देती है और कोई इनसाइट उनके अंदर आ रही होती है, उनको अचानक धक्का लगता है कि ये मेरी ही आवाज मेरे भीतर कहाँ से आई। तब कहीं से कोई संभावना पैदा हो सकती है। तो ये सारे प्रयोग हैं, प्लेफुल्ली इन पर हम कोशिश कर सकते हैं। और एंड रिजल्ट सबका यही है कि एक अपरिवर्तनशील, अनब्रोकन, अखंड धारा है चेतना की, सब उसी से बन रहा है। प्रतिबिंब बनते और मिटते हैं, परिवर्तन होता है, लेकिन उसके पीछे एक अपरिवर्तनशील ग्राउंड है और हमको वहीं पर टिके रहना है, प्रतिबिंबों से नहीं उलझना है। तो ये ध्यान भी बन जाएगा और समझ लाने का एक उपाय भी बन जाएगा।